आज भाजपा किसान मोर्चा मंडल भानीपुरा के अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह पूनिया ने तहसीलदार को बीमा क्लेम के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भानीपुरा तहसील के गांव के कुछ किसानों और बीमा कंपनी के अधिकारियों और सर्वे करने वाले अधिकारियों ने मिलीभगत करके तारामीरा फसल का प्रीमियम कटवाया है, जबकि तारामीरा की फसल इस क्षेत्र में कहीं नहीं है, जिससे सरसों फसल का मिलने वाला मुआवजा किसानों को नहीं मिलने की उम्मीद है। ज्ञापन के दौरान तहसीलदार अनिल कुमार ने जांच करवाने का आश्वासन देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखने के लिए कहा। एक प्रॉब्लम चल रही है, किसानों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड किस टाइप का है कि अब एक तो ओलावृष्टि किसानों को वैसे मार दिया, दूसरा कुछ गांवों में अपने कर्मचारी, बीमा क्लेम कंपनी के कुछ कर्मचारी और शायद बैंक वाले भी हो सकते हैं, वो गिरोह मिल करके और गिरदावरी के अंदर एक फ्रॉड सिस्टम चला रखा है। वो फ्रॉड सिस्टम में क्या है, जैसे अपने यहाँ बादड़िया, बोजासर, रणसीसर, इनमें तारामीरा और कुछ फसल ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है, और सिटी क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी गिरदावरी दिखा करके, इंडिविजुअल बंदों ने दिखाई है, वो तो ऑनलाइन का सिस्टम बना दिया और पास ये करेंगे, वो दोबारा करवा रहे हैं। हाँ करवा रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने खेती में अपना लगाया ही नहीं है कुछ, और प्रीमियम कटवा रहे हैं क्लेम कंपनी के। उसकी जांच कर रहे हैं। हाँ, उसकी एक तो जांच होनी है, बिल्कुल जांच कर रहे हैं। हाँ, आपसे हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि, और साथ में उनके लिए ये भी करना है कि जिन लोगों ने ये प्रीमियम काटा है, जिनने भी काटा है, जो भी है, क्योंकि इसमें जिसका जो एक्चुअल में जो किसान है उसको नुकसान हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, और आदरणीय मोदी जी का यही एक है कि हमारी ऊपर की स्कीम नीचे तक लागू होनी चाहिए। जो ऊपर से पैसा 1 रुपया है तो 1 रुपया नीचे के किसान तक आना चाहिए। सर्वेर चुनेंगे, सर्वेर ने गिरदावरी गलत की, हाँ, उसने पटवारी ओके नहीं की और दोबारा कर रहे हैं। हाँ, हमारा यही आपसे। ठीक है सर, थैंक यू। ज्ञापन देने के बाद मंडल अध्यक्ष ने बताया कि इससे 98% किसानों को भारी नुकसान होगा। देखिए इस वीडियो में। सर, जो आज आपने ज्ञापन दिया तहसीलदार को, किस संबंध में दिया, क्या मामला है? मैंने आज जो ज्ञापन दिया, इसमें तहसीलदार साहब को जो ज्ञापन दिया है, उसमें आदरणीय रेणुवा जी के निर्देशानुसार 2 मांग रखी हैं। एक तो जो अपने 28 फरवरी को ओलावृष्टि हुई, उसमें किसानों को क्लेम से संबंधित था। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र के अंदर मुझे 2-3 गाँवों के किसानों ने बीमा क्लेम से संबंधित कुछ शिकायत की थी कि हमारे यहाँ जो बीमा क्लेम कंपनी है, उनके कुछ कर्मचारी, यहाँ के कुछ सर्वे करने वाले अधिकारी आपस में मिल करके फ्रॉड गिरदावरी करवा करके लोगों को से अप्रोच करके, और जिसके खेत में जो फसल नहीं है वो दिखा करके प्रीमियम कटवाया गया है। मतलब कि अपने इस क्षेत्र के अंदर जैसे रणसीसर, बादड़िया, बिजरासर, बोजासर, ये सिंचित क्षेत्र है। इसमें ट्यूबवेल के ऊपर, कुएं के ऊपर 1 बीघा क्या आधा बीघा में भी तारामीरा नहीं है। उसके बावजूद लोगों ने 10-10, 15-15 बीघा का क्लेम कटवाया है। उसका उद्देश्य क्या था? वो उन्होंने प्रीमियम किस आधार पे कटवाया और उनको वो क्लेम मिलेगा तो किस आधार पे मिलेगा, इसकी जांच के लिए मैंने आदरणीय तहसीलदार साहब को आदरणीय रेणुवा जी के निर्देशानुसार ज्ञापन सौंपा है। यही ज्ञापन आदरणीय एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को भी भेजा गया है। सर, ये कहाँ का मामला है? ये भानीपुरा क्षेत्र का मेरे संज्ञान में आया है। कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि हमारे गांव में केवल 15 से 20 लोग आपस में मिलकर के ऐसे ऐसे और प्रीमियम कटवाया है तारामीरा का, जबकि ये हमारे गांव के अंदर चाहे रणसीसर हो, चाहे बादड़िया हो, चाहे बोजासर हो, जहाँ सिंचित क्षेत्र है, यहाँ कहीं भी तारामीरा नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि पिछले 2020, 21, 22, 23 इसमें लोगों ने नाजायज़ क्लेम उठाया है। जैसे यहाँ मूंगफली होती थी तो यहाँ लोगों ने मूंग दिखाए हैं, और जहाँ मूंगफली नहीं होती थी वहाँ मूंगफली इन कंपनी के लोगों ने और कर्मचारियों ने आपस में मिलकर के दिखाया था, जिससे मेरे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। और उस नुकसान को 98% किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए और 2 को इग्नोर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया। सर, ये हुआ कैसे? मतलब ये जो फर्जी सिस्टम आप बता रहे हो? देखो, ये क्षेत्र के अंदर कुछ लोग होते हैं
जो अपने फ़ायदे के लिए 98% लोगों को घाटे में डाल रहे हैं, और उन लोगों की मिलीभगत वह सरकारी कर्मचारी और कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से ये हुआ है। तो सर इस मामले में आप और आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है इसको रोकने के लिए? आदरणीय रेणुआ जी के निर्देशानुसार मैंने तहसीलदार को ज्ञापन दे दिया है और कार्रवाई हेतु एसडीएम और कलेक्टर को भी लिख दिया है। जैसे ही आदरणीय रेणुआ जी के छोटे भाई की धर्मपत्नी का दिन पूरा हो जाएगा तो वो इसके ऊपर कलेक्टर साहब से मिलेंगे। सर इससे तो किसानों को बहुत भारी नुकसान होने का मतलब नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका प्रीमियम भी घट जाता है और क्लेम भी नहीं मिल पाता। निश्चित तौर पे बहुत भारी नुकसान हो रहा है, होना होगा नहीं हो रहा है, पिछले 3 साल से लगातार हुआ है। और इसी उद्देश्य से मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट किया है कि यदि ऐसे ये इनके प्रीमियम सही पाया गया तो अभी 5 या 7 दिन के अंदर ही इसकी सर्वे करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अभी इस समय जिन लोगों ने प्रीमियम कटवाया हुआ है उनके खेतों में सरसों खड़ी हुई है, और इस आधार पे जब वो उनका जांच हो जाएगी तो ये मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो 98% किसानों का मूल फसल के प्रीमियम का क्या होगा? अब बात यह है कि फसल बीमा क्लेम मिलता कैसे है, जिसका जवाब है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को किसी आपदा के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई, जिसके तहत किसानों को अपने खेत में बोई गई फसल का कुछ हिस्से का प्रीमियम बैंक में जमा कराना होता है और उसकी शेष राशि भारत सरकार अपनी तरफ से वहन करते हुए संपूर्ण किस्तें इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराती है। आपदा के दौरान यही कंपनी अपने सर्वे अधिकारियों और भू राजस्व अधिकारियों द्वारा सर्वे करके नष्ट हुई फसल का जायजा लेती है तथा क्लेम पास करती है, जिससे बैंक द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट फसल के काफ़ी दिन बाद ली जाती है, जिस कारण से ऐसे घोटाले करने में ये लोग सफल हो रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार अनिल कुमार ने इसकी जांच करवाने के आदेश दिए।